जब भी हम अवतार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान विष्णु के दशावतार की छवि आती है, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीलाधारी श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के संहारक और महायोगी भगवान शिव ने समय समय पर ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली अवतार लिए हैं जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अवतार क्रोध की अग्नि से जन्मा, किसी ने भक्ति को नई परिभाषा दी और एक तो इतना प्रभावशाली था कि न्याय के देवता शनिदेव तक झुक गए, और एक ऐसा श्रापित योद्धा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर जीवित भटक रहा है। जी हां, आज हम पर्दा उठाएंगे भगवान शिव के 5 सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अवतारों की कहानियों से। जानेंगे कि महादेव ने ये अवतार कब, क्यों और किन परिस्थितियों में लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा के अंत तक, क्योंकि हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहला, वीरभद्र अवतार युग, सत्य युग। अवतार का कारण, राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और अपनी पत्नी सती के अपमान का बदला लेने के लिए। अवतार की कहानी, एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वह शिव को पसंद नहीं करते थे। जब सती को इस बारे में पता चला तो वह अपने पिता से पूछने के लिए यज्ञ में चली गई। वहां राजा दक्ष ने शिव का बहुत अपमान किया। पति का अपमान माता सती से सहा नहीं गया और उन्होंने यज्ञ की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने प्राण न्यौछावर कर आत्मदाह कर लिया। जब यह खबर भगवान शिव तक पहुंची तो वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा, मतलब बालों का लट, उखाड़कर जमीन पर पटक दी। उस जटा से एक विशाल, भयानक और महापराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह जाकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दे। वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां तबाही मचा दी। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में सभी देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया। दूसरा, शरभ अवतार युग, सत्य युग। अवतार का कारण, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के अत्यधिक क्रोध को शांत करने के लिए। अवतार की कहानी, जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। सभी देवता डर गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत शरभ अवतार लिया। शरभ का शरीर पक्षी जैसा था, विशाल पंख थे और 8 मजबूत पैर, जो शक्ति और रौद्रता का प्रतीक थे। वे शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। शरभ रूप में शिव नरसिंह भगवान के पास पहुंचे और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। जब नरसिंह भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ तो शरभ ने अपनी पूंछ से नरसिंह को लपेटकर उन्हें अपने साथ आकाश में ले गए। शिव के इस रूप के स्पर्श और शक्ति से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपना असली विष्णु रूप धारण कर लिया। इस तरह सृष्टि की रक्षा हुई। तीसरा, हनुमान अवतार युग, त्रेता युग। अवतार का कारण, त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार की सहायता करने के लिए। अवतार की कहानी, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। शिव जी भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वानर रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। उनकी शक्ति माता अंजनी के गर्भ में पवन देव, वायु देवता के माध्यम से पहुंची, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा के लिए ही हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की भक्ति में लगा दिया। उन्होंने समुद्र लांघकर सीता माता का पता लगाया, लंका को जलाया, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए और रावण के खिलाफ युद्ध में श्री राम की पूरी मदद की। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है। चौथा, अश्वत्थामा अवतार युग, द्वापर युग। अवतार का कारण, महाभारत के युद्ध में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भाग लेने के लिए।
अवतार की कहानी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश का अवतार माना जाता है। उनके जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, ऐसी अद्भुत शक्ति जो उन्हें भूख प्यास से मुक्त रखती और किसी भी शस्त्र से अजेय बना देती थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के अंत में उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने रात में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस घोर पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और मवाद की गंध आएगी और तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण ने उनके माथे से मणि भी निकाल ली। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। 5वां काल भैरव अवतार यह शिव का एक मौलिक और उग्र रूप है। अवतार का कारण भगवान ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने के लिए। अवतार की कहानी। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस बहस के दौरान ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर खुद को सबसे श्रेष्ठ बताया और शिव का अपमान कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। उनके अहंकार को देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दिया जो शिव का अपमान कर रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण थे, इसलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक एक भिखारी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। अंत में जब वे काशी, वाराणसी पहुंचे तो वह सिर उनके हाथ से अलग हो गया और उन्हें पाप से मुक्ति मिली। इसीलिए काशी में काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व है और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके अलावा भी शिव के कई और अवतार हैं, जैसे पिप्पलाद अवतार, शनिदेव के प्रकोप से बचाने वाले, गृहपति अवतार, यतिनाथ अवतार आदि। हर अवतार की अपनी एक कहानी और उद्देश्य है जो यह दिखाता है कि भगवान शिव हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 5 प्रमुख अवतारों की अद्भुत गाथा। हमने देखा कि कैसे शिव ने अन्याय के विरुद्ध क्रोध में वीरभद्र का रूप लिया, तो शनिदेव के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए पिप्पलाद बने। भैरव के रूप में अहंकार का नाश करते देखा और अश्वत्थामा के रूप में कर्मों के अटल फल का सबसे बड़ा उदाहरण देखा और हनुमान के रूप में निस्वार्थ भक्ति देखी। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि भगवान शिव केवल कैलाश पर ध्यान में लीन एक योगी ही नहीं है, बल्कि वे हर रूप में, हर युग में धर्म और अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद है। उनका हर रूप एक गहरा संदेश देता है, चाहे वो क्रोध हो, करुणा हो या वैराग्य। अब आपकी बारी। आपको इन 5 अवतारों में से किस अवतार की कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या आप वीरभद्र के न्याय से सहमत हैं या अश्वत्थामा की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप शिव के बाकी अवतारों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।